नमस्ते दोस्तों। आज हम जानते हैं बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। एक रहस्य, विज्ञान और विचार। एक समुद्र का हिस्सा जहां प्लेन्स हवा में गायब हो जाते हैं और शिप्स बिना सिग्नल के वैनिश हो जाते हैं। इस जगह का नाम है बरमूडा ट्रायंगल। आपने जरूर सुना होगा, जिसे लोग डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं। पर क्या यह सिर्फ कहानी है या कोई सच्चाई भी छुपी है इस समुद्र के गहरे राज में? विंसेंट गेटिस नामक रिसर्चर कहते हैं, देयर इज नो प्लेस ऑन द अर्थ लाइक बरमूडा ट्रायंगल, बट आल्सो मे बी देयर आर मेनी लाइक इट। बरमूडा ट्रायंगल क्या है? बरमूडा ट्रायंगल एक ट्रायंगुलर एरिया है अटलांटिक ओशन में, जिसका एक कोना मियामी यूएसए, दूसरा बरमूडा आइलैंड और तीसरा सैन जुआन प्यूर्टो रिको में पड़ता है। यह एरिया दुनिया का मोस्ट मिस्टीरियस जोन माना जाता है, जहां ओवर 75 प्लेन्स एंड 100 प्लस शिप्स वैनिश हो चुके हैं। ना ब्लैक बॉक्स मिलता है, ना कोई सर्वाइवर्स। सबसे फेमस केस फ्लाइट 1945 5 नेवी बॉम्बर्स ट्रेनिंग मिशन पे गए और कभी वापस नहीं लौटे। रेस्क्यू टीम भी गायब हो गई। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में कई पुरानी और मॉडर्न मिथ्स पॉपुलर हैं। अटलांटिस, कुछ लोग कहते हैं यह वही जगह है जहां अटलांटिस नामक एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन डूब गई थी। और माना जाता है यूएफओस देखे गए हैं और अबडक्शंस के क्लेम भी हमेशा इसी रीजन से जुड़े हैं। टाइम वॉर, कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने समय में स्लो डाउन फील किया, जैसे एक टाइम बबल में घुस गए हो। सम प्लेसेस are not meant to be understood, they are meant to be respected। अब चलते हैं पैसिफिक ओशन की तरफ, जापान के ईस्ट कोस्ट से कुछ दूर। क्या आप जानते हैं दुनिया में 2 टाइप के बरमूडा ट्रायंगल्स हैं, मतलब 2 जगह पे। यहाँ है ड्रैगन्स ट्रायंगल, यानी मानो उमी, समंदर का शैतान। 1950s में यहाँ कई जापानीज शिप्स गायब हो गई। कंपास फेल्यूअर्स, एयरक्राफ्ट क्रैशेस और कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने वियर्ड लाइट्स और क्रिएचर्स भी इन समंदरों में देखे हैं। साइंस ने कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी दिए हैं, जैसे कि मीथेन गैस हाइड्रेट्स, सी फ्लोर से मीथेन बबल्स निकलते हैं जो शिप्स को फ्लोट नहीं होने देते और वह डूब जाते हैं बिना सिग्नल्स के। कॉम्पास, जो डायरेक्शंस चेक करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वहाँ वो मिस्ड गाइड हो जाता है। यहाँ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अब नॉर्मल होता है। कंपास एक्यूरेट डायरेक्शन नहीं दिखाता, नेविगेशन फेल हो जाता है। रॉक वेव्स, नासा और जाक्सा के साइंटिस्ट कहते हैं कि यहाँ एरिया एक जाइंट अनप्रेडिक्टेबल वेव्स जनरेट करता है, अप टू 100 फीट टॉल, जो किसी भी शिप को आसानी से तोड़ सकती है। वेदर वॉलेटिलिटी, सडन ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, माइक्रोबर्स्ट और हरिकेन्स भी प्लेन्स को कंफ्यूज कर डिस्ट्रॉय कर देती हैं। वेयर लॉजिक एंड्स, क्यूरियोसिटी बिगिंस। कुछ थिंकर्स जैसे कि कार्ल जंग मानते थे कि बरमूडा ट्रायंगल एक साइकोलॉजिकल सिंबल बन गया है। फियर ऑफ द अननोन, डिजायर टू एक्सप्लेन द अनएक्सप्लेनेबल। और एक रिमाइंडर कि इंसान चाहे कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, नेचर उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। साइंस टेल्स अस हाउ, बट द मिस्ट्री रिमाइंड्स अस व्हाई। क्या आप जानते हैं कोलंबस ने अपने जर्नल में लिखा था कि उन्होंने यहाँ स्ट्रेंज लाइट्स इन द स्काई देखे थे। हर 12वीं शिप्स प्लेन के साथ कुछ न कुछ अनयूजुअल जरूर होता था। एफएए और यूएस नेवी ऑफिशियली कहते हैं कि यह एरिया no more dangerous than any other part of the ocean। फिर भी कमर्शियल एयरलाइंस यहाँ से रूट अवॉइड करती हैं। इस्लामिक रिसर्च और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के जरिए ये कहा जाता है बरमूडा ट्रायंगल का ताल्लुक दज्जाल से है। उनका कहना है कि दज्जाल फिलहाल जंजीरों में कैद है और एज पर हदीस इंटरप्रिटेशंस और कुछ थ्योरीज में कहा जाता है कि उसकी कैद का मुकाम किसी समंदर के बीच में है और वो समंदर शायद अटलांटिक ओशियन हो सकता है। तो क्या बरमूडा ट्रायंगल एक साइंटिफिक फेनोमेना है या एक पुरानी सिविलाइजेशन का बचा हुआ फुटप्रिंट, या सिर्फ इंसान के इमेजिनेशन का महान राज और दज्जाल का ठिकाना? आपको क्या लगता है, सिर्फ साइंस है या कुछ और? कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही मिस्टेरियस को समझने के लिए वॉइस ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ।
जय हिंद।